माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। और अब ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती है, तो उसको कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy। ठीक है, तो पार्टीज ही मतलब ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। अधिकतर हमारे डेमोक्रेसी के अंदर लोग समझ लो मतलब पार्टी को ही देखते हैं। ठीक है, विजिबल अधिकतर चीजें क्या है, पार्टी ही है। एक पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा विजिबल है डेमोक्रेसी के अंदर। तो जो भी कुछ डेमोक्रेसी के अंदर गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, तो लोग जो है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं। ठीक है, और अधिकतर अगर आप देखोगे तो इलिटरेट पॉपुलेशन जो है, जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, विलेजेस वगैरह में रहते हैं, तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट यही मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो पार्टी जो है सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए लोग जो है अधिकतर पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं जो भी कुछ डेमोक्रेसी के अंदर गलत चल रहा है। ठीक है, दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू, और हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, अधिकतर लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं जो भी कुछ हमारी डेमोक्रेसी की वर्किंग के अंदर गलत होता है। Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy। और पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना भी चाहिए, मतलब लोगों को ब्लेम भी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि अगर वो ब्लेम करेंगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छा एक्शन लेगी और उसकी वर्किंग की जो थीम है वो बनी रहेगी। ठीक है, वो अच्छा फिर वर्क करेगी, क्योंकि लोग जो है डिमांड करेंगे कि आपने चीज जो है गलत बनाई है। ठीक है, तो लोग मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है फिर वो उस चीज को सही करेगी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार ब्लेम करें। ठीक है, सो जो फर्स्ट चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी देखती है या फिर फेस करती है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो डेमोक्रेटिक चीज फॉलो नहीं करती, डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ठीक है, तो पार्टीज के अंदर जो उनकी मतलब डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है। कैसे? All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम पूरे ग्लोब में देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मतलब ऐसा देखा गया है कि क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी में टॉप पे जो लीडर बैठे होते हैं सारी पावर उनके पास ही होती है। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, या फिर पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होती, सेंट्रलाइज होती है, यानी कि एक किनारे या फिर एक इंसान के पास ही वो पावर सेंट्रलाइज होती है, एक इंसान के पास ही होती है। तो जो टॉप पे लीडर बैठे हैं एक या फिर दो, उनके पास ही पूरी पॉलिटिकल पार्टी में रूल्स बनाने की, इंप्लीमेंट कराने की सारी पावर होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक तरह से व्यू क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फॉलो नहीं होता। ठीक है, सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो गई यहाँ पर। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो पार्टी अंदर ही अंदर इलेक्शंस नहीं करती, भाई अपनी बात टॉप पर लीडर कौन बैठेगा। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह नहीं होती है रेगुलरली। तो ये सारी चीजें जो कि डेमोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए, या फिर उन्हें पूरा बजट बनाने के लिए सारी मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं नहीं करती। ऑर्डिनल मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। और जो उसमें ऑर्डिनल मेंबर्स यानी कि आम इंसान है, आम इंसान ही मतलब जो आम आदमी है पार्टी के अंदर, ठीक है, जो मतलब मेंबर है पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, उसको तो पता ही नहीं होता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, वो बताती नहीं है लोगों को कि भाई हमारे अंदर चल क्या रहा है। मेंबर्स को यही नहीं पता होता पॉलिटिकल पार्टी में क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या उन्होंने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो मेंबर्स हैं उसके, उनको भी नहीं पता होता पॉलिटिकल पार्टी में चल क्या रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो जो मतलब बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही सारे डिसीजंस लेते हैं और जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनसे पूछते भी नहीं है। सिंस वन ऑफ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। तो सिर्फ एक ही जो लीडर है वही सारे रूल्स बनाते हैं, वही सारी पावर को सेंट्रलाइज करके रखते हैं। तो जो लोग इस चीज को नहीं मानते, वो चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, ये एक ही लीडर बना के बैठे हैं। ठीक है, हमारा भी कुछ मतलब वॉइस हो, हम भी कुछ बताएं, कुछ डिसीजन मेकिंग करें, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो ज्यादा कंटिन्यूस पार्टी में कर नहीं पाते, वो किसी और पार्टी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, वो अधिकतर चेंज होते रहते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फीचर, पहला चैलेंज कि पॉलिटिकल पार्टी क्या फेस करती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो कंट्री को कैसे चलाएंगे और डेमोक्रेटिक देश कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कभी कभी होता है, रेगुलर इलेक्शंस नहीं करते। तो ये था हमारा पहला चैलेंज, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि
पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, यानी कि अंदर उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल खत्म है। ठीक है, तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक चीजें नहीं है, वो खुद अपने अंदर डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं लगाती, तो फिर कंट्री को डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मतलब वो क्या करते हैं, रेगुलर इलेक्शंस नहीं करते, मीटिंग्स नहीं करते पूरा बजट वगैरह फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करनी चाहिए अपनी और अच्छी या फिर एफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। पहला चैलेंज हमने देख लिया, दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी ना होना। ठीक है, सेकेंड चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये क्या होता है कि जब पहले क्या हुआ करता था कि जो राजा थे वो अपने बेटे को ही राजगद्दी दिया करते थे, किसी और इंसान को राजा नहीं बनाया करते थे। ठीक है, तो यही चलता रहता था कि एक ही फैमिली से राजा बनते रहते थे, पहले राजा हैं उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, जो टॉप पार्टी लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सीट किसी को नहीं देते, अपने बेटे या फिर अपने किसी पास के फैमिली मेंबर रिलेटिव को ही देते हैं। ठीक है, ताकि उनका दबदबा बना रहे और कोई ऑर्डिनरी जो वर्कर या फिर कोई ऑर्डिनरी जो वहां पर मेंबर है वो कभी टॉप पार्टी में आ ही नहीं सकता, टॉप पार्टी लीडर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज क्या हो गया, डायनेस्टिक सक्सेशन। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है, वो किसी को बताते ही नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि जो एक ऑर्डिनरी मेंबर है ना, उनको भी नहीं पता होता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर एकदम मिसिंग है, किसी को नहीं पता कि पार्टी कर क्या रही है, कैसे लॉस बना रही है, अंदर चलता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर जो है मिसिंग है। तो क्या होता है, किसी को उनकी फंक्शनिंग वगैरह का पता नहीं होता, तो बहुत ही कम तरीका है, फिर बहुत ही लेस चांस है कि कोई ऑर्डिनरी वर्कर कभी टॉप पार्टी लीडर बन जाए। ठीक है, those who happen to be the workers, those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। तो जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं, जो उनकी क्लोज पार्टी के मतलब जो उनके क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो अपना जो मतलब नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर है उनको ही चुनते हैं। ठीक है, इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। और बहुत सारी पार्टीज में तो ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक एक ही जो फैमिली है उसके ही मतलब पार्टी लीडर बनने लग रहे हैं सब। ठीक है, उसी फैमिली में से सब जो है टॉप पार्टी लीडर बनते हैं, कोई अलग ऑर्डिनरी इंसान कभी टॉप पार्टी लीडर बन ही नहीं पाता। This is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो हमारे टॉप पार्टी लीडर है, फॉर एग्जाम्पल राहुल। ठीक है, उनका नाम है राहुल। तो फिर क्या होता है कि अब वो जो इंसान है वो तो अच्छे से एजुकेटेड है, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उन्हें अच्छा खासा मतलब नॉलेज वगैरह है टॉप पार्टी लीडर बनने के लिए। ठीक है, अब एक और इंसान है जिनका नाम है मोहन। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि मैं टॉप पार्टी लीडर बनूं, लेकिन क्या है ना कि वो जो राहुल है अपने बेटे को ही क्या बनाएंगे, टॉप पार्टी लीडर बनाने वाले हैं। लेकिन जो उनका बेटा है उसको कुछ नहीं पता, पॉलिटिकल पार्टी रन कैसे करती है, गवर्नमेंट कैसे चलाती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनको कुछ नहीं पता और वो उनको राजा बना देते हैं। ठीक है, तो किसको राजा बनाया, किसको कुछ नहीं पता, राजा नहीं मतलब टॉप पार्टी लीडर। ठीक है, और वो इंसान जो टॉप पार्टी लीडर बनना चाहता है उसके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पार्टी लीडर बनने का, वो बन नहीं पाता, दैट इज मोहन। ठीक है, तो रोहन की जगह उनका बेटा आ जाता है, लेकिन जिसके इंसान के पास अच्छा एक्सेस है एजुकेशन का, वो बन नहीं पाता टॉप पार्टी लीडर। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि इस सिस्टम में, डायनेस्टिक सक्सेशन वाले सिस्टम में क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है उसे अच्छे से नॉलेज क्या पता ना हो। ठीक है, और इस वजह से सिर्फ मतलब अपने बेटे को ही टॉप पार्टी लीडर बनाने से उनके पास कभी कभी एडिक्वेट एक्सपीरियंस, पॉपुलर सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे इंसान जो है मतलब पावर लेने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिनके पास एक्सपीरियंस नाम की चीज होती नहीं है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। और ये जो टेंडेंसी है ये सिर्फ अब नई डेमोक्रेसीज के अंदर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और जो सबसे ओल्डर यानी कि पुरानी से पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी है उनके अंदर भी सिस्टम प्रिवेल करता आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ चैलेंज क्या है, थर्ड चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है वो है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, मनी एंड मसल पावर क्या होता है, मनी यानी कि पैसा और मसल पावर यानी कि जो इंसान फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो इंसान जिसके पास पैसा है, वो फिजिकली स्ट्रांग है यानी कि अपने से वीक लोगों को दबा सकता है। ठीक है, वो ही ज्यादा इलेक्शन फॉट करता है, लड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो मतलब वीक सेक्शन सोसाइटी के वो कभी पॉलिटिकल पार्टीज बना ही नहीं पाते या फिर इलेक्शंस नहीं लड़ पाते। So growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections. ठीक है, अब जो पार्टीज है ना उन्हें ये नहीं होता कि हमें कुछ
फंक्शंस करने हैं, कुछ लाना है सोसाइटी के अंदर, कुछ अच्छी चीजें करनी है, उनका मेन मोटिव होता है कि हम पहले इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। और इलेक्शन जीतने के लिए वो कभी कभी कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी ले लेते हैं। वो क्या है? They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. वो जो क्या करते हैं, अपने पास ऐसे कैंडिडेट्स को लाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं जो मतलब उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको लोग वोट देगी। समझ लो जैसे कि एक बीजेपी पार्टी है, ठीक है, तो उनमें वो किसी रिप्रेजेंटेटिव या फिर कैंडिडेट को चुनते हैं जिनको लोग वोट देंगे, ठीक है। तो वो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जिनके पास या तो पैसे हैं या फिर वो ऐसे पैसों का प्रबंधन कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, इतने पैसे ला सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं जिनके पास या तो इतने पैसे हैं या फिर वो इतने पैसे रेज कर सकते हैं। Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. अब जो रिच पीपल जैसे कि सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं या फिर जो कंपनीज होती हैं, ये भी कभी कभी फंड देती हैं पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। और वो किस लिए होता है कि वो भी कुछ ना कुछ वहां पर डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। In some cases, parties support criminals who can win elections. और कभी कभी तो पार्टीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं जो मतलब अच्छे भी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। वो सिर्फ इलेक्शंस विनिंग पर फोकस करते हैं, ना कि अच्छी चीजें इंप्लीमेंट कराने पर सोसाइटी में, जैसे कि क्रिमिनल्स यानी कि जो लोग जेल जा चुके हैं या फिर जो बुरे काम करते हैं। तो कभी कभी पार्टीज उनको भी नॉमिनेट कर देती है, ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा कर देती है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर देती है, क्योंकि लोग क्या पता उन्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन क्रिमिनल्स को, ठीक है। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो डेमोक्रेट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी हो, उन्होंने अच्छे से डेमोक्रेसी को पढ़ा होता है, तो उन लोगों को बोलते हैं डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो डेमोक्रेट्स पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, वो वरीड है, परेशान है कि क्योंकि क्या हो रहा है, रिच पीपल का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। गरीब इंसान कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं कर पाता, करता भी है तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो लोगों तक अपना चीज बता सके, ठीक है, कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है और इम्प्लीमेंट करा सके चीजें, ठीक है। तो रिच पीपल और बिग कंपनीज जो है, जो मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में आ रही है, तो डेमोक्रेट्स इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, मसल पावर और मनी से, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 और चैलेंज देख लिए पॉलिटिकल पार्टी जो फेस करती है। 3 चैलेंज हमारे हो गए। 4th चैलेंज को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब लास्ट चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? दैट इज द 4th चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। जो वोटर्स हैं, यानी कि जो वोट देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, कभी भी उनके पास मीनिंगफुल चॉइस बचती नहीं है। कभी कभी पार्टीज क्या करती हैं कि एक जल्दी चॉइसेस रख देती है कि भाई हम एजुकेशन पर ध्यान देंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान देंगे, और बहुत सारी चीजें जो होती है हेल्थ सेक्टर, उन चीजों में सुधार करेंगे। तो जो पार्टीज होती है, जिसके समझ लो एक ए पार्टी है, दूसरी बी पार्टी है, तो कभी कभी उनके बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस रह जाता है, तो लोग बिछड़ जाते हैं कि भाई वोट देने किसको चाहिए, ठीक है। तो मीनिंगफुल चॉइस कभी कभी पार्टीज जो है वोटर्स के सामने नहीं रखती। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और मीनिंगफुल चॉइस रखने के लिए पार्टीज का जो मोटो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन पर। उनकी जो पॉलिसीज है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, वो सेम ही होते हैं, ठीक है। In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world. और पूरे वर्ल्ड में अभी मतलब जो पार्टीज वगैरह हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रह गया है। यानी बस जो डिफरेंस है वो इम्प्लीमेंटेशन पर रह गया है कि भाई इम्प्लीमेंट कराएंगे कैसे उन चीजों को। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मोटो सब पार्टीज का सेम सा ही है, ठीक है। तो जो सिटीजन है, जो वोटर्स हैं, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। अगर हम देखें ब्रिटेन में जो 2 पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। कैसे? और डिफरेंस भी देखो इम्प्लीमेंटेशन पर है सिर्फ। They agree on more fundamental aspects. Fundamental aspects उनके सेम ही हैं, but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. और सिर्फ थोड़ी बहुत जो डिटेल्स होती है कि भाई पॉलिसीज बननी कैसे चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होनी चाहिए, सिर्फ उन चीजों में डिफरेंस रह जाता है, वरना जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं वो सेम ही है, ठीक है। In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. हमारी कंट्री में भी जो मेजर पॉलिसीज हैं, मतलब जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच का जो इकोनॉमिक डिफरेंस है ना, वो भी बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, ठीक है। Those who want really different policies have no option available to them. और जिन लोगों को कुछ अलग ही डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स चाहिए एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में सुधार होना, हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें सुधार होना, क्राइम रेट्स कम होना, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना, जो लोग कुछ ऐसे मोटिव चाहते हैं या फिर कुछ अलग ही मोटिव पॉलिसीज, प्रोग्राम्स चाहते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के मोटिव, पॉलिसीज, प्रोग्राम चोरी कर लेते हैं, ठीक है।
इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने हमारे 4 चैलेंजेस देखे पॉलिटिकल पार्टी के। नंबर फर्स्ट था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड चैलेंज था डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड चैलेंज था मनी एंड मसल पावर की ग्रोथ होना, और फोर्थ चैलेंज था मीनिंगफुल चॉइस सिटीजन्स के लिए, वोटर्स के लिए ना रखना। ठीक है, सो आई होप आपको टॉपिक चैलेंजेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी अच्छे समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।